सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। तो आज के इस इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कंसेप्ट वीडियो में हम जानेंगे लॉयल्टी स्टेटसेस के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग, वी डू प्रेफर अ ब्रांड ओवर अदर्स। नो हार्म इन दैट। बट मार्केटियर्स जनरली अगर हम बात करें लॉयल्टी की, तो ब्रांड लॉयल्टी को मार्केटियर्स जो हैं चार अलग अलग तरीके से देखते हैं। यानी कि कस्टमर्स को मार्केटियर्स जनरली चार अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रांड लॉयल्टी स्टेटस। तो सबसे पहला तो हार्डकोर लॉयल्स, यानी कि ये वो कस्टमर्स हैं जो वही ब्रांड लेंगे और कुछ भी लेके राजी नहीं होंगे। बेहतरीन एग्जाम्पल है, अगर मैं अपने बेटों की बात करूं तो वो उनसे अगर मैं जब भी पूछता हूं कि नूडल्स कौन से खाने हैं, 2 मिनट नूडल्स, तो उनके जमा पे एक ही वर्ड होता है, मैगी। मैगी के अलावा उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। ना तो उनको यिप्पी पसंद है, ना ही उनको टॉप रामेन, कोई भी ब्रांड उनको पसंद नहीं है। अगर उनसे बोलो तो वो हमेशा बोलेंगे पापा मैगी, वरना कुछ भी नहीं। तो वो हार्ड कोर लॉयल्स की कैटेगरी में आएंगे, जहां पर एक ही ब्रांड लेते हैं हमेशा एंड दे आर ओके विद दैट, स्विच करके राजी नहीं है। अब मार्केटियर्स को हार्ड कोर लॉयल से क्या फायदा है? सो हार्ड कोर लॉयल कस्टमर्स मार्केटियर्स को हेल्प करते हैं समझने में उनकी प्रोडक्ट की यूएसपीज और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो जब वो ऑब्जर्व करते हैं इस तरीके के हार्डकोर लॉयल्स का बाइंग बिहेवियर, तो इनको हिंट्स मिलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ या हमारी यूएसपी क्या है। उसके बाद आते हैं दूसरे तरीके के कंज्यूमर्स, जैसे कि स्प्लिट लॉयल्स। अगर आप मेरी बात करें तो जब भी कोई मुझसे बोल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक कौन सी पियेंगे तो मैं बोलता हूँ थम्स अप। और अगर थम्स अप अवेलेबल नहीं है तो मैं बोलता हूँ कोका कोला। दोनों में से कोई एक, आई एम ओके विद दैट। बट अगर उसके अलावा कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ भी है, माउंटेन ड्यू है मैं नहीं पीऊंगा, स्प्राइट है मैं नहीं पीऊंगा, पेप्सी तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तो मेरी प्रेफरेंस जो है बेसिकली दो या तीन ब्रांड्स के बीच में अगर स्विच कर रही है, तो मैं कहलाऊंगा एक स्प्लिट लॉयल कस्टमर। यानी कि आई एम मेरी लॉयल्टी स्प्लिट हो गई है दो या तीन ब्रांड्स के बीच में। तो अगर मैंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक में या तो थम्स अप या कोका कोला, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो मैं एक स्प्लिट लॉयल कंज्यूमर के कैटेगरी में आऊँगा। अब स्प्लिट लॉयल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाइंग मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स। तो मार्केटियर्स जब स्प्लिट लॉयल कस्टमर्स को स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मेरे ब्रांड के अलावा ये कस्टमर और किस ब्रांड की तरफ इंक्लाइंड है। अगर जब मेरा ब्रांड अवेलेबल नहीं होता, तो किस ब्रांड की तरफ ये कंज्यूमर या कंज्यूमर जा रहा है। इसका मतलब कि ये मेरे ब्रांड के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, राइट? तो यहाँ तो खैर किस्मत की बात है कि कोका कोला और थम्स अप दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड्स हैं। बट हाँ, अगर मेरी तीसरी चॉइस होती मिरिंडा, तो जाहिर सी बात है जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर होगा वो होगा मिरिंडा, राइट? तो ये हो गया स्प्लिट लॉयल्स। तीसरा जो हमारा कैटेगरी है दैट इज शिफ्टिंग लॉयल्स। ये वो लोग हैं जो समय समय पे अपने ब्रांड्स को चेंज करते रहते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरा ब्रदर इन लॉ आया, मैंने कहा भाई जूते तो बड़े शानदार लिए तूने। कहता हाँ भाई, ये मैंने लिए हैं, नए जूते हैं न्यू बैलेंस के। मैंने कहा न्यू बैलेंस? कहता हाँ। मैंने कहा तू तो पहले स्केचर्स पहनता था। कहता हाँ, स्केचर्स पहन के मैं बोर हो गया। उससे पहले मैं एडिडास के जूते पहनता था, उससे भी बोर हो गया। ये भी बहुत बेहतरीन जूते हैं और अभी बहुत ही बढ़िया जूते चल रहे हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स बेसिकली जो है वो शिफ्टिंग लॉयल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी ब्रांड लॉयल्टी जो है शिफ्ट करती रहती है। तो कभी कुछ समय एडिडास कंज्यूम करा, एडिडास से मन भर गया, कोई रीजन समझ में आया स्विच करने का, तो फिर स्केचर्स पे चले गए। फिर कुछ समय स्केचर्स के बाद मन किया तो अब न्यू बैलेंस पे चले गए। और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। जब इनको और कोई ब्रांड समझ में आएगा, तो वहाँ चले जाएँगे। तो कंज्यूमर्स जो इस तरीके से अपनी लॉयल्टी को स्विच करते रहते हैं या शिफ्ट करते रहते हैं, इनको हम बोलते हैं शिफ्टिंग लॉयल्स। ज़्यादा बेहतर होगा हम इनको बोले शिफ्टिंग लॉयल्स। तो जब इस तरीके के कंज्यूमर्स एक ब्रांड से पलायन करके दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाते हैं, तो मार्केटियर्स इनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनको समझ में आता है कि भई हमारे ब्रांड में वीकनेस क्या है, जिसकी वजह से हम कंज्यूमर को रिटेन नहीं कर पाए अपने ब्रांड की तरफ। और लास्ट में आते हैं स्विचर्स, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। जो मिल जाए बहुत ही बढ़िया। तो मेरे पिताजी जो हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको आइसक्रीम खिलाने जब ले जाओ, "पापा क्या लोगे?" कुछ भी खिला दे,
बहुत बड़ी आइसक्रीम नहीं होनी चाहिए, तो इज़ हैप्पी विद अ स्मॉल कोन ऑल्सो। उनको चॉकोबार भी अच्छी लगती है, कप में एक स्कूप डाल के दे दो तो उनको उसमें भी कोई वो भी उसमें भी खुश रहते हैं। तो इस तरीके के कंज्यूमर्स जिनकी कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, जो मिल जाए उसको लेकर खुश हैं, बढ़िया हैं, उनको बोलेंगे हम स्विचर्स। तो सबसे ऊपर हार्डकोर लॉयल्स, नो कॉम्प्रोमाइजेस, स्प्लिट लॉयल्स बिटवीन 2 और 3 ब्रांड्स, दे कीप ऑन चेंजिंग दोस ब्रांड्स ओनली, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो हद से हद तीसरा, और तीसरा शिफ्टिंग लॉयल्स, समय समय के बाद उनकी लॉयल्टी अलग अलग ब्रांड्स की तरफ बढ़ जाती है और नए नए ब्रांड्स को अडॉप्ट करते हैं। और लास्ट में स्विचर्स जिनका कोई भी प्रेफरेंस या कह लीजिए दीन ईमान नहीं है किसी भी ब्रांड को लेकर, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट्स ऑन वेरियस लॉयल्टी स्टेटसेस भी क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरा वीडियो कोर्स एक अवेलेबल है फॉर अपकमिंग आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन, जिसमें के 45 से ज़्यादा आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ प्री रिकॉर्डेड वेल डिजाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेक्चर्स। लेक्चर के नोट्स इन फॉर्म ऑफ डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। सारे के सारे लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम में होंगे और हाँ, यही लेक्चर का इंग्लिश वर्जन आपको अवेलेबल होगा उस वीडियो कोर्स में भी। डाउट्स सेशंस भी अवेलेबल हैं थ्रू द टेलीग्राम चैनल और इंटरव्यू की गाइडेंस भी होगी जब आप अपना मेंस क्लियर कर लेंगे। 1500 से ज़्यादा एमसीक्यूज का कलेक्शन मैंने वहाँ कर रखा है। बिटली लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरे के पूरे कोर्स का लिंक है, प्लस एक कूपन कोड भी है जहाँ पर जो मैंने मेंशन करा है, जिससे कि आप पूरा के पूरे 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, नॉट ओनली फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट आपका जनरल नॉलेज भी एनहांस होगा इस तरीके के वीडियो से। मिलता रहूंगा इसी तरीके के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।